हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बीएसटीसी सेकंड ईयर परीक्षा तैयारियों के बारे में बात करेंगे। बेसिकली इस बारे में बात हमें नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में सारी चीज़ें फेस करी है और आपको काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है कि कैसे क्या चीज़ें आपको मैनेज करनी है और आप प्री पास कर रखे हैं, मेंस की आपकी अच्छी तैयारी चल रही है। तो ऐसे में आपको इस वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली थी, बट काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि हमें थोड़ा सा डर है एग्जाम को लेकर के और तैयारी का वो शेड्यूल नहीं बन पा रहा है कि किन किन चीज़ों को हम फॉलो करके एक अच्छा स्कोर अपनी एग्जाम में कर सकते हैं, बैक अपना कोई पेपर ना रहे, तो वो किन चीज़ों का हम ध्यान रखें। तो वो डिटेल डिस्कशन इस वीडियो में रहेगा। हर एक जो बात इस वीडियो में हम करने वाले हैं वो पॉइंट टू पॉइंट सिर्फ आपके काम की बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना है, लाइक शेयर आप कर देंगे अगर आपको पसंद आती है सारी बातें। तो सबसे पहली बात आपको ये देखना है कि क्या हमें पढ़ना चाहिए। अब एक दिन का जो टाइम रहेगा एक एक एग्जाम के बीच में, एक दिन से भी कम टाइम का आप कहेंगे क्योंकि पूरे दिन में आपको और भी अलग अलग काम सारे करने रहते हैं। तो अभी आपको अपनी जो भी आपकी अलग तैयारी चल रही है अध्यापक भर्ती की या फिर आप और किसी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो उन चीज़ों को थोड़ा सा आपको रोक देना है और सिर्फ इसी पर फोकस करना है। और फोकस किस प्रकार से करना है, सिलेक्टेड मैटर देखना है। अगर आपके पास में सीरीज है तो पीछे के 4-5 साल में जो क्वेश्चन आए हुए हैं तो उन पे स्पेशली फोकस रखना है। और अपने चैनल से अगर आप जुड़े हुए हैं और अपने वीडियो से तैयारी कर रहे हैं तो उनको जरूर से फॉलो अप करना है क्योंकि हमने वहां पर सिलेक्टेड मैटर ही आपको करवाया है। तो उन सभी टॉपिक्स को कंसिडर जरूर से करना है। जैसे 8वां पेपर मैंने अपडेट किया है नोट्स को, तो वो आप यहाँ पर देखेंगे चीजें जो आपको ठीक प्रकार से समझ में आएगी कि पहले जो 8वां पेपर था, जो 5वां यूनिट है इसका, तो वो काफी बड़ा यूनिट है जिसमें अलग अलग व्यायामों को लेकर के बात है, अलग अलग खेलों को लेकर के बात है। तो 2-3 यूनिट इसके बड़ा सारा सिलेबस है, बट सिलेक्टेड मैटर जो एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस ज्यादा हैं तो उनको इन पीडीएफ नोट्स में हमने समराइज किया है और जिनकी क्लासेस आपके लिए रेगुलर आ रही है, प्लेलिस्ट ऑप्शन से आपको वो चीजें मिल जाने वाली है। पिछले साल के भी हमने शॉर्ट नोट्स के यूनिट वाइज कंप्लीट इन वन वीडियोज, मैराथन वीडियोज डाल करके आपकी परीक्षा तैयारियों में मदद करी थी आपके सीनियर साथियों की। तो वो आप एक बार प्लेलिस्ट से उन वीडियोज को भी देखेंगे और उन पे कमेंट्स में फीडबैक भी आप देखेंगे कि डेफिनेटली आपको उनसे मदद मिलने वाली है क्योंकि सभी जो भी वीडियोज अपने हैं तो उनमें सिलेक्टेड मैटर जो एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं सिर्फ वही डाली गई है। और आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आप अगर सीरीज से तैयारी कर रहे हैं तो सीरीज के स्टार्टिंग में ही जहां यूनिट शुरू होता है तो वहां पर आपको की पॉइंट दिए रहते हैं कि कौन कौन से टॉपिक इस यूनिट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हर यूनिट के स्टार्टिंग में आपको की पॉइंट दिए रहेंगे कि इन इन टॉपिक के ऊपर इस यूनिट में डिस्कशन है। तो उन जो टॉपिक हैं उनके बारे में कुछ कुछ बेसिक जानकारी आपको जरूर से ले लेनी है। जैसे उदाहरण के तौर पर बात करें सीखना, तो सीखना कैसे है, क्या है, बच्चे कैसे सीखते हैं, प्रभावित करने वाले इसको कारक कौन कौन से हैं, इसका संबंध किस किस से है। तो ऐसी चीजें आपको जरूर से याद कर लेनी है। अब छोटा प्रश्न आता है तो फिर आप वहां पर आपको पॉइंट टू पॉइंट वहां पर बात करनी होगी। आप अपने मन से कुछ भी नहीं लिख सकते हैं क्योंकि एग्जामिनर उसको पूरा पढ़ करके आपको नंबर देना वहां पर जज करेगा। और उसके जो बड़े निबंधात्मक जो प्रश्न रहेंगे तो उनमें क्या रहता है कि एग्जामिनर स्टार्टिंग की 5-7 लाइंस को पढ़ने पर ज्यादा जोर देता है। पूरा आंसर जैसे 3-4 पेज में आप बड़ा क्वेश्चन जो निबंधात्मक क्वेश्चन है उसका आंसर कर रहे हैं तो वो पूरा नहीं पढ़ पाएगा क्योंकि काफी सारी कॉपियां चेक करनी है और जल्दी से सारी कॉपियां चेक करनी है। तो बट स्टार्टिंग की जो चीजें हैं उनको आपको ठीक से और जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसी से पॉइंट टू पॉइंट बात करते हुए आपको मेंशन करना है। इसके अलावा बात करें अलग पेपर्स की, तो गणित को लेकर के गणित में आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि एक यूनिट में ही सिर्फ आपके गणित की चीजों की बात करी हुई है, बाकी यूनिट्स में गणित की आपको शिक्षण विधियां पढ़नी है। वो हमने यहाँ पर सिलेक्टेड मैटर सारा अपने जो भी नोट्स वीडियोज आने वाले हैं सभी पेपर की, यहाँ पर विज्ञान जो सामाजिक विज्ञान है सभी पेपर यहाँ पर आएंगे। संस्कृत की भी क्लास मैंने डाली हुई है, उनके बारे में भी थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पर संस्कृत वाले पेपर पर हम चलते हैं। सभी जो नोट्स है, पहले संस्कृत से पहले इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश का और संस्कृत का और भी कुछ ऐसे पेपर जिनमें थोड़ा सा क्या है डर ज्यादा रहता है, तो उनको हमने क्या किया है क्वेश्चन फॉर्मेट में रखा है कि क्वेश्चन देखते ही आप पहचान जाए कि इसमें क्या आंसर करना है। तो ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि जो भी चीजें नोट्स में आपको डिजाइन करी गई है वो सोच समझ करके किया गया है कि आपका जो आसानी से कवर अप जो हो जाए कि क्वेश्चन देखते ही आपको पता चले कि क्या आपको आंसर करना है। अगर सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करी हुई रहे तो आप वहां पर क्वेश्चन नहीं समझ पाएंगे क्योंकि यहाँ पर जो भी वर्डिंग करी हुई है, जैसे नोट टेकिंग है, नोट टेकिंग नीड, ऐसे। अब मान लीजिए कि मैंने सिर्फ पॉइंट्स में बात करी होती, नोट टेकिंग यहाँ पर लिखा होता, तो आपको ये समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन किस फॉर्मेट में पूछा जाएगा। तो इनको हमने क्वेश्चन फॉर्मेट में रखा है ताकि आप इजीली चीजों को समझ सके। और जो सिलेक्टेड मैटर है वो आपके सामने यहाँ पर डाला गया है। 20-30 पेजेस की ये पीडीएफ रहेगी इंग्लिश की। और उसके अलावा बात करें संस्कृत की, तो संस्कृत में भी हमने यहाँ पर क्वेश्चन फॉर्मेट में ही रखा है कि क्वेश्चन देखते ही आपको पता चले कि क्या आंसर करना है, क्योंकि मैक्सिमम लोग जिनको संस्कृत से उतना ज्यादा
लेना देना नहीं है, तो उनको संस्कृत पढ़ने में ही नहीं आ रही है, तो वो एक बार अपनी क्लास को देखेंगे, अच्छे प्रकार से टॉपिक्स को समझेंगे, मैक्सिमम चीजें आपकी इन क्लासेस में कवर अप हो जाने वाली है। रेगुलर क्लासेस आ रही हैं और पीछे के साल के वीडियोस भी डाले हुए हैं, उनको भी आप देख करके अपने एग्जाम तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में कोई भी चेंजेस नहीं है। थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न अपडेट हुआ है, संस्कृत वाला थोड़ा सा अपडेट हुआ है, थोड़ा हार्ड कर दिया गया है, बट आप ये चीजें समझें कि यही सारी चीजें हैं जो आपके आने वाली है। तो ये चीजें हमने कवर अप करवाई हुई है क्वेश्चन फॉर्मेट में, तो वो आप लोग यहाँ पर देख लेंगे प्लेलिस्ट से जाकर के। रेगुलर क्लासेस आ रही है तो उनसे भी आपको अटैच रहना है। उसके अलावा सीरीज जिनके पास है तो इन टॉपिक्स को आप जरूर से पढ़ें, और इनके अलावा टाइम रहता है तो आप और चीजें कवर अप कर सकते हैं। ये चीजें आपको कम से कम अगर बात करें तो इनको जरूर कवर अप कर लेना है। और उसके अलावा यहाँ पर एक बात आपको और ध्यान रखनी है, मोटिवेटेड रहना है, 1% भी डर नहीं होना चाहिए। डर इस बात का रहना चाहिए कि आपको एक टाइम टेबल बनाना है डेली का, कि इतने घंटे मेरे को क्लास देखनी है। जैसे अपना जो भी वीडियो आएगा वो ऑलमोस्ट 2 घंटे का रहेगा, कुछ वीडियोस 2 घंटे से कम के रहेंगे, कुछ 2 घंटे से थोड़ा 10-20 मिनट ऊपर रह सकते हैं, बट जो नॉर्मल में बात करूं तो 2 घंटे के ऑलमोस्ट एक वीडियो अपना रहने वाला है। एक पेपर का वीडियो जैसे अपना कोई 2 घंटे का वीडियो रहा है तो उसे आप सबसे पहले 2 घंटे में ही देखना कंसिडर करिए, टॉपिक्स को समझ करके। अगर आपकी पहले से बेसिक तैयारी है तो आप उसका थोड़ा सा स्पीड बढ़ा करके देखें, बट ऐसा आप करें कि पहले जो क्लास देख रहे हैं उसमें आपको अच्छे प्रकार से चीजें समझनी है, सुननी है। जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जहां जहां पर जितना मुझे समझ में आ रहा है, जितना मैं समझा पा रहा हूँ, तो वो चीजें मैंने वहां पर कवर अप करी है, तो उनको आप अच्छे प्रकार से समझते हुए एक बार देखेंगे। फिर आपके पास में अगर सीरीज है या और कोई सोर्स है तो वहां से आप एक बार और पढ़ लेंगे। अगर आपके पास में और कोई सोर्स नहीं है अपने चैनल के अलावा, तो अपने चैनल पर ही जो वीडियो डाला हुआ है उसको 2-3 बार आप देख लेंगे, जैसे जैसे आपको टाइम मिले। फिर एग्जाम देते टाइम आप वहां पर एग्जाम के कुछ घंटे पहले आप एक बार और रिवीजन वहां पर कर लेंगे। तो एग्जाम के टाइम क्या रहेगा कि आपके पास में सिलेक्टेड मैटर रहेगा, और मैक्सिमम चीजें आपको ये यकीन करना है कि मैक्सिमम चीजें इन क्लासेस से कवर हो जाने वाली है। सिलेक्टेड जो टॉपिक जो ज्यादा बार पूछे जाने के चांसेस हैं तो उनको हमने वहां पर कवर अप किया है। पीछे के 5-7 जो साल के पेपर रहे हैं वही ज्यादातर रिपीट होते हैं, और वो आप सीरीज में भी वहां पर देख पाएंगे। उसके अलावा पीछे के साल में थर्ड पेपर का थोड़ा कम मैटर हमने करवाया हुआ था, थोड़ा बड़ा सिलेबस है और निबंधात्मक प्रश्न ज्यादा है, तो उन चीजों में हमने थोड़ा सा कंटेंट बढ़ाया है, क्योंकि आपको ये चीजें समझनी है कि जो क्लास में मैं कवर अप करवा रहा हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि एक टॉपिक जिसकी हम बात कर रहे हैं उसकी जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो सारी कवर अप हो जाएं। 360 डिग्री जो हम कहें तो उस आधार पर हम बात करने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको सारे पॉइंट ना सही बट एक टॉपिक जो आपको निबंधात्मक जिसका प्रश्न पूछा जा रहा है, अगर उसके आपको 5-7 बातें भी याद आ जाती है तो ऐसे में आप 5-7 बातें तो स्टार्टिंग में लिख देंगे, और फिर बाद में आप अपने मन से जोड़ करके जो आपका पूर्व ज्ञान है, आप पूर्व ज्ञान कैसे जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, जो आप रीड प्री में पढ़े हैं, जो मेंस की तैयारी में पढ़ रहे हैं, तो वही सब चीजें हैं, वही सब शिक्षण विधियां हैं। तो 1% भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बेफिक्र हो जाएं, क्योंकि आपको अध्यापक भर्ती सर पे है। तो ऐसे में आपको ये मेक श्योर करना है कि कोई भी पेपर आपका बैक ना रहे। सभी क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, 20-30 क्वेश्चन जो भी आपका जिस भी पेपर में क्वेश्चन, सारे अटेम्प्ट जरूर से आपको करना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। बिल्कुल नहीं आ रहा है तो उसमें क्वेश्चन से रिलेटेड या फिर आप कुछ भी, अगर आपको उसके अलावा कोई आ रहा है उस यूनिट में से, आपको उसके आसपास का कोई टॉपिक याद है तो वो भी आप मेंशन करें, बट मेक श्योर करें कि सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करें, चाहे गलत ही करें। आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं स्टार्टिंग में, सारे जो नंबरिंग से क्वेश्चन आप कर सकते हैं, या फिर जो आपको क्वेश्चन आ रहा है वो आप सबसे पहले कर सकते हैं, तो उन चीजों को आप नंबर से करते हुए चलें। जो आपको सही आ रहा है उनको स्टार्टिंग में रखें, जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उनको बाद में लास्ट में रखें। और ये मेक श्योर करें, जैसा कि मैंने बताया, कि आपको अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है, 2-4 लाइनें ही आ रही है, तो स्टार्टिंग में उनकी मेन जो लाइन है क्वेश्चन से रिलेटेड वो लिखनी है, और फिर उसके बाद में आप मन से अपनी चीजें लिख सकते हैं। एग्जामिनर को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि कम टाइम में आपका रिजल्ट आने वाला है, तो ऐसे में ज्यादा डीपली चेक नहीं होगी, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि आंख बंद करके आपको नंबर मिल जाएंगे, कुछ भी आप उठा के लिख देंगे तो नंबर मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको क्वेश्चन से रिलेटेड ही लिखना है। आपके साथ में जैसे इंग्लिश वाला पेपर है या और पेपर है, तो उनमें बैक स्टूडेंट भी काफी दिख जाएंगे, तो वो उनकी खुद की गलतियों से रहे हैं। पहली बात तो वो पहले से ठीक से तैयारी नहीं कर रहे हैं। दूसरी गलती क्या रहती है, उनकी एग्जाम में क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट नहीं करते हैं। तीसरी गलती क्या रहती है, जिन्होंने क्वेश्चन भी सारे अटेम्प्ट करे हैं तो वो क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं लिखते हैं। तो इन चीजों से आपको बचना है। पहली बात, आपको अच्छे प्रकार से तैयारी कर लेनी है। अपनी क्लासेस में सब कुछ अच्छे प्रकार से मैंने कवर करवाने की कोशिश करी है। जिनके पास में सीरीज है तो वो सीरीज से एग्जाम में आए हुए 5-6 साल के क्वेश्चन वो अच्छे प्रकार से देख लेंगे, और आपको यहाँ पर मेक श्योर करना है सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, अच्छे प्रकार से सारी चीजों को कवर अप कर लेना है।
अच्छी हैंडराइटिंग के साथ में कंप्लीट करना है। जहाँ पर आपको सारणी बनाने को आ रहा है कि यहाँ पर सारणी बन सकती है, जैसे मान लीजिए कि मध्यकालीन युग और आधुनिक युग का कंपैरिजन आपको पूछ रहा है, तो इस तरह से सारणी बना करके आप लिखेंगे, पॉइंट्स बना करके लिखेंगे तो काम आपका और सुंदर रहेगा। तो कुल मिलाकर के सुंदर तरीके से अपनी जो कॉपी है उसमें काम करना है। कुछ आपने गलत लिख दिया है तो उसको भयंकर तरीके से ऐसे नहीं काटना है, नॉर्मल आप ऐसे बीच में एक लाइन लगा देंगे कि ये गलत हो गया है, तो एग्जामिनर वहां पर समझ जाएगा। तो इस चीज को भी समझना है। अपने सेकंड चैनल पर आपके लिए जो यूनिट वाइज वीडियो चलाए जा रहे थे, तो उसमें काफी सारे कमेंट देखने को मिले कि भैया यूनिट वाइज नहीं चलाइए, आप कंप्लीट इन वन वीडियो लाइए। अलग अलग यूनिट्स में हमें देखने में प्रॉब्लम आती है, एक ही वीडियो रहेगा तो हमारी तैयारी एक ओवरऑल हो जाएगी और हमें इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो आपकी डिमांड को ध्यान में रखते हुए कंप्लीट इन वन वीडियो जो फर्स्ट पेपर है वो अपडेट किया जा चुका है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे 13 घंटे पहले इसको अपडेट कर दिया है। बाकी पेपर्स भी रेगुलरली अपडेट होते रहेंगे और यहाँ पर आप देख रहे हैं, अगर सबको एक साथ सारे वीडियोस देखने हैं तो सेकेंड ईयर की जो पिछले साल के वीडियो डाले हुए हैं, तो मैक्सिमम चीजें वही है। जहां कहीं किसी पेपर में कुछ अपडेट करने की जरूरत थी तो वो मैंने अपडेट कर दिया है। थर्ड पेपर अपडेट कर दिया है, 8वां पेपर अपडेट कर दिया है और बाकी आपके मैक्सिमम चीजें वही सारी चीजें हैं। तो टेंशन नहीं लेनी है। जहां कहीं जिस भी टॉपिक में, जिस भी यूनिट में, जिस भी पेपर में कुछ अपडेट करने की आवश्यकता होगी तो वो मैं आपको इन्फॉर्म कर देने वाला हूँ। कुछ अलग से अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है तो वो भी मैं आपको इन्फॉर्म कर देने वाला हूँ। तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। नोट्स पीडीएफ जिनको चाहिए तो वो मेरे पास टेलीग्राम पर मैसेज कर लेगा। अपना टेलीग्राम चैनल भी जरूर से ज्वाइन कर लेना है। और भी किसी टॉपिक विशेष के बारे में आपके कोई दिक्कत समस्या रहती है तो आप टेलीग्राम पर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मेरी आईडी मेंशन करी हुई है। टेलीग्राम चैनल के टाइटल पे आप क्लिक करेंगे तो अबाउट सेक्शन ओपन होगा, जहाँ पर मेरी आईडी मेंशन करी हुई है। आईडी पे क्लिक करते ही आपको मेरे पास मैसेज करने के ऑप्शंस आ जाएंगे और मेरी कोशिश यही रहती है कि कम से कम टाइम में मैं आपका रिप्लाई देकर के डाउट्स को दूर करने की कोशिश करूँ। तो यहाँ से आप लोग मेरे से कॉन्टेक्ट कर पाएंगे। और सभी जो शॉर्ट नोट्स के वीडियोज हैं वो अपने चैनल पर लगातार आ ही रहे हैं, तो उनके साथ में जुड़े रहना है। जो वीडियो से तैयारी कर पा रहे हैं तो वो वीडियो से अपनी तैयारी करते रहें। सभी पेपर के वीडियो यहाँ पर नई जो प्लेलिस्ट है इसमें अपडेट यहाँ पर हो जाएंगे 2025 वाले पे। और अगर सभी वीडियो आप अभी देखना चाहते हैं तो नीचे आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको जो पिछले साल की पीडीएफ जो यहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है तो वो यहाँ पर सभी नोट्स वीडियोज आपको मिल जाने वाले हैं। तो यहाँ से आप लोग देख करके अपने एग्जाम तैयारी कर लेंगे। संस्कृत वाला जो पेपर है उसमें भी मैंने हिंदी अर्थ में समझाने की कोशिश करी है। इंग्लिश वाले पेपर में भी हिंदी अर्थ के साथ में समझाया गया है। तो इन चीज़ों को आपको समझना है कि काफ़ी एफर्ट्स के साथ में इन सारे क्लासेस को रिकॉर्ड किया गया है और आगे जो भी आने वाली क्लासेस हैं वो भी आपकी मदद भरपूर करने वाली है। हर संभव मदद आपकी परीक्षा में करी जाएगी। आप में से अधिकतर स्टूडेंट जो अपने चैनल से 1.5-2 साल से जुड़े हुए हैं तो उन लोगों को सबको पता है कि यार जो भी बात रहती है वो सिर्फ और सिर्फ आपके फ़ायदे के लिए ही रहती है। वीडियो लाइक जरूर करा करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करा करिए ताकि उनकी भी पढ़ाई में मदद हो सके। और अगर आपकी पढ़ाई में आपके जो भी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वीडियोज़ आते हैं, आपकी परीक्षा तैयारियों में, आपके कोर्स को कंप्लीट करने में अपने चैनल का थोड़ा भी योगदान रहता है तो लाइक भी करा करिए और वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं, उनको भी अपने चैनल के साथ में जोड़ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आई होप ठीक प्रकार से आपके डाउट्स दूर हुए हैं। कोई भी डाउट समस्या इसके रिगार्डिंग रहता है या कोई भी आपका सजेशन रहता है कमेंट्स में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।